देखेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के साइलेंट फीचर्स। देखो हमने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया था वो क्यों किया था, हम आइडेंटिफाई करें जीन्स को, ठीक है, उनके न्यूक्लियोटाइड्स को, ताकि हम पता लगा सके क्या वो प्रोटीन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जब हमने आइडेंटिफाई किया था बेस पेयर को तो हमें पता चला कि जो टोटल 3164.7 मिलियन बेस पेयर, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये पता चली कि ह्यूमन के जीनोम में 364.7 मिलियन बेस पेयर। दूसरी चीज़ के बहुत सारे लाखों में जीन्स होते होंगे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बेस पेयर के अंदर। फिर बाद में पता चला कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 3000 बेस 30,000। तो बेसिस कितने हैं, 3000 है, और 3000 कितना है, जीन्स है। क्या है, जीन्स है। मतलब ये एक एवरेज है कि एवरेज जीन के अंदर 3000 बेस पेयर्स होते हैं। और इन सब में से जो लार्जेस्ट जीन था वो था ह्यूमन डिस्ट्रॉपिन। पहले ऐसा अंदाज़ा लगाया था कि 1 लाख तक, 80,000 तक के जीन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब बाद में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चलाया गया तो उसमें ये पता चला कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 30,000 जीन्स, और इसमें से भी 50% ऐसे होंगे जिनके फंक्शंस हमें पता ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं जीन्स के ऐसे जिनके फंक्शंस क्या है, अननोन है। लेस देन 2% कोड करते हैं प्रोटीन को, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। जैसे कि मैंने बताया कि हर क्या बोलते हैं, जीन में 3000 बेस पेयर हो सकते हैं, राइट। तो जब हम क्रोमोसोम्स के बारे में बात करेंगे तो एक लाइन आपकी बुक में गिवन है, क्रोमोसोम 1 हैज़ मोस्ट जीन्स। मतलब क्रोमोसोम 1 के अंदर सबसे ज़्यादा जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होते हैं, 2968 जीन्स। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रोमोसोम वाई के बारे में तो उसमें मिनिमम जीन्स प्रेजेंट होते हैं 231। नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया है एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। अब व्हाट इज़ एसएनपी। देखो कोई भी इंडिविजुअल जब दूसरे इंडिविजुअल से 99.9% तो मिल सकता है, पर एक 0.1% ऐसा चांस रहता है कि जो दोनों इंडिविजुअल्स को डिफरेंट बताता है या डिफरेंट शो करता है। तो हो सकता है कि उनके एक सिंगल बेस पेयर में वेरिएशंस हो, चेंजेस हो। अभी आपकी बुक में लिखा हुआ है, ये 2020 में जो बोर्ड एग्जाम हुई थी उस पर क्वेश्चन पूछा गया था। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences SNPs, single nucleotide polymorphism, pronounced as SNPs, occur in humans. This information promises to revolutionize the processes of finding chromosomal locations for disease-associated sequences and tracing human history. अब इसके अंदर ह्यूमन की हिस्ट्री को ट्रेस किया जा सकता है, और दूसरा जो डिसीज रिलेटेड जो क्रोमोसोम या जो क्रोमोसोम्स की जो लोकेशन है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में हमने किसके बारे में बात करी है, एसएनपी के बारे में, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। देखो हमारे जो जीनोम के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है उसमें बार बार ऐसी कई सीक्वेंसेस है जो अपने आप को रिपीट करती है, तो रिपीटेड सीक्वेंसेस, तो उसमें रिपीटेड सीक्वेंसेस भी बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा है ए यू यू ए, ठीक है, ए 100 टाइम रिपीट्स हो गया, यू 100 टाइम रिपीट हो गया। तो इस तरीके की सीक्वेंस आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज रिपीटेड सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम्स। तो सिंपल सी बात है, रिपीटेड सीक्वेंसेस क्या है, डीएनए की ऐसी सीक्वेंसेस हैं जो बार बार अपने आप को रिपीट करती है, कई बार 100 से 1000 टाइम्स भी अपने आप को रिपीट कर सकती है। एंड एक दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शंस। इन सीक्वेंसेस का कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, लेकिन ये क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के बारे में, डायनेमिक्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखती है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, इन्फॉर्मेशन अबाउट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स एंड देयर डायग्नोसिस। सॉरी, ये डायनेमिक्स है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, रिपीटेड सीक्वेंस के बारे में। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर यही सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट।